सुन रहे भगवान की है। भगवान कहने लगे हैं, अरे कपिल वस्त में यहाँ चल कर आए हो, घोड़ा भी थक गया होगा, थोड़ा सुस्ता लीजिए। लेकिन बताइए थोड़ा ही सुन भगवान की है। तो क्या बोले हैं, बेचारे पिता तुम्हारे मैं तुम्हें बुलाने आया कहने लगे हैं। भगवान कह रहे हैं, आप कपिल वस्त से इतनी दूरी चलकर आए हो, अरे घोड़ा भी थक गया होगा, आप भी थक गए होगे, थोड़ा सुस्ता लीजिए। उदाई बोले, हम आराम करने नहीं आए हैं, आपके पिता ने आपको बुलाया है, थोड़ी ठहर तो जाओ। उदाई की शंका, पता ही क्या कहते हैं भगवान, हम भी भिक्षु बन जाए। वो अपनी जल्दबाजी में है। भगवान कह रहे थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन मेरे बंधु, भगवान को तेरे पूछा, चलो ठीक है, हमको हमारे पिता ने बुलाया है। बोले हाँ, तो एक बात बताओ। बोले का, ये जल्दी पूछो, हम चाह रहे हमें एक बात बताओ, महाराज सिद्धोधन कैसे है? कहने लगे हैं, महाराज सिद्धोधन कैसे है? कैसी है मैया प्रजापति? कैसी है परिवार में कुशलता? उदाई बोले, कुल की कुशलता जानना चाहते, कैसे रात का अपन वस्त्र को लुकाया जय जानना चाहते, जरा सोचिए। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम कपिल वस्त के महाराज सिद्धोधन के इकलौते पुत्र थे, तब तुमने तो बैराग धारण कर दिया। जानना चाहते हो तो सुनो। कुल में बाहर गयम, कुल दीपक मुख फेर, हे गौतम तुमसे कहे कुशल नता तुम उस कुल की कुशलता जानना चाहते हो, कैसी है मैया? तो सुनो, ये सोधा ने तो रो रो कर कैसे हाल कर लिए है कि तुम्हारी बिरहे बेदना में, और वह यशो धरा बिल खाती है। जानना चाहते हो कपिल वस्त का हाल? तुम्हारी बिरहे बेदना में वही यशो धरा बिल खाती है। ऐसे मछली उछल के बाहर जा, वह बड़ी बड़ी तड़पाती है। तुम्हारी बेदना में तो आपका बहुत अपना बहुत बुरा हाल कर रखा है। और भैया प्रजापति की जानना चाहते हो, इसीलिए गौड़ा सागर के सबको दर्शन दे, ये धन्य प्रसन्न सबको कर दे। दर्शन दे, धन्य प्रसन्न सबको कर दे। हे बुद्ध तथागत दयालु दे, चल बेटी हमको आज्ञा दे। कहने लगे हैं, इसीलिए हे गौड़ा सागर, आप स्वयं कपिल वस्त के हाल को देख ले चल के, क्या दैनीय दशा है उस परिवार की। मेरे बंधु, आज भगवान बुद्ध कहने लगे हैं, मंत्री आज तो हमारे वृक्ष संग ने कपिल वस्त
नहीं आएंगे। आज का तो हमने भोजन राजा बिंदुसार के राजगिरी से प्राप्त कर लिया है और आप महाराज सिद्धोधन से कहना कि हम कल अपने समस्त विक्षण के साथ में कपिल वस्तु में आएंगे। कौन सा दिन था वो जब भगवान पहली बार कपिल वस्तु में आए? तो वो कौन सा दिन था? आपने पहले भी कथाएं सुनी है? नहीं मालूम? जो दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस से बोलते हैं, वो 13 ही धन हो गया। अब विचार कर रहे हो कैसी गपशप लगाई कि जहाँ पे हम हमारे घर में बासन लाई जात खरीद के भगवान को है तो बर्तनों का क्या संबंध उससे? कपिल वस्तु की प्रजा ने विचार किया था कि भगवान के साथ में बहुत बड़ा एक संग है और महाराज सिद्धोधन उनकी अकेले व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाराज तो अपने पुत्र के लिए भोजन कराएंगे और हम लोग उनके व्यक्त संग है उनके लिए भोजन कराएंगे। इसीलिए माताओं बहनों ने आदेश दिया था कि कल भगवान आ रहे हैं, इसीलिए कम से कम एक थाली लोटा ले आओ जिसमें उन्हें भोजन कराए सके। इसलिए बर्तन लाए जा खरीद के। अब कारण कोई नहीं जानना चाहता है। मेरे बंधु, आज जब भगवान का पदार्पण हुआ है कपिल वस्तु में, महाराज सिद्धोधन बहुत प्रसन्न है कि जब खबर मिली राजा को और मन में हर्षाए रहो है। इसलिए शतरंज व्यंजन को राजा बनवाए रहे हैं। जब खबर मिली राजा को मन में हर्षाए रहे हैं। शतरंज व्यंजन को राजा बनवाए रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है कपिल वस्तु में महाराज सिद्धोधन के घर में। कहीं हलवा या पूरी, कहीं हलवा या पूरी पकवान बनाए। सब खाए खाए पूरी, सब खाए खाए पूरी लड़ुआ लड़के रहे हैं। शतरंज व्यंजन को राजा बनवाए रहे हैं। विचार कर रहे हैं हम भगवान को भोजन कराएंगे। मेरे बंधु, आज जब भगवान कपिल वस्तु में पहुंचे हैं तो महाराज सिद्धोधन ने उनका दरबार पर ही जाकर के स्वागत किया। और महाराज सिद्धोधन भैया प्रजापति नगर पड़ोस के सभी बहुत प्रसन्न हैं कि महिपाल खुशी भये मन में भगवान मेरे घर आए। महिपाल खुशी भये मन में भगवान मेरे घर आए। भगवान मेरे घर
है मानो में भगवान मेरे और अरे नगर पड़ोस की तक आया अरे नगर पड़ोस की तक आया घर अंगना में गावे बधाई के मंगल हुई दिन के आज्ञा भगवान मेरे महिपाल खुशी में मानो में भगवान मेरे घर अरे सखिया मंगल गीत सुनावे नर नारी आनंद मनावे के खुशियाँ हुई रही जिनके आंगना भगवान मेरे घर आए महिपाल खुशी है मानो में भगवान मेरे घर आए भगवान बुद्ध की बहुत प्रसन्न है महाराज सुदोधन भैया प्रजापति नगर पड़ोस के सभी मिलने के लिए गए हैं लेकिन मेरे बंधु महाराज सुदोधन कहने लगे हैं लाला पूजन कराने के बाद में कहने लगे हैं लाला अब तो हम पर बुढ़ापा आ चुका है जरा देखो हमारी तरफ अरे ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम बैराग धारण करोगे तो तुमने बैराग धारण भी कर लिया बुद्ध भी बन गए तुम्हारी सब लालसाएं पूर्ण हो चुकी है अब तुम कपिल वस्तु को शासक बनकर यहाँ के राजा राज करो मेरे बंधु अब क्या बोले हैं ये राज्य चलाओ हे लालन मैं तुमको भी बतलाता हूँ और ये राज्य चलाने योग्य नहीं है लाला तुम्हें बताता लगे हैं अब हम पर तो बुढ़ापा आ चुका है आप कपिल वस्तु के शासक बनकर राजा बने और राज करें आज महाराज सुदोधन के जब ऐसे शब्द सुने हैं तो भगवान बुद्ध कहने लगे हैं राजन आपको मोह हो गया है ये कहीं हमारा राज कोई हालत नहीं आपका स्थान के लिए पूरा करने के लिए ये संसार में बहुत से लोग हैं और क्या हमारी जगह पाने के लिए कोई है? हाँ इसीलिए जब मना कर दिया है कि कंठ भयउ अवरुद्ध सम नैन प्रवाहित नीर बोल सके करने सिना और उठत जिया मैं पीर। जब उनके शब्दों को सुना है महाराज सिद्धोधन को ये मालूम पड़ा कि मानो उनके सिर पर पहाड़ टकरा हो। एकदम से
कहने लगे हैं लाला कहने लगे हैं जब भगवान ने ऐसे शब्द सुने हैं तो कहने लगे हैं महाराज हमारे पद को पाने के लिए कोई नहीं है। आपने देखा होगा कि जड़ कितने राजा संतानहीन मर जाते हैं लेकिन उनका सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है। कभी आपने देखा? लेकिन बैरागी बनना कोई चाहता है? हाँ, दुनिया कुर्सी के पीछे भाग रही है, भागम भाग है। आज महाराज से तो धन उसी समय भैया प्रजापति आ गई और जा करके कहने लगी है लाला हाँ उसमें यशोधरा उससे मिलने नहीं आई थी। आज महाराज से दो इस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं तो भैया प्रजापति कहने लगी है माफ कर देना उसे। हमारी आपने कपिलवस्तु से ग्रह त्याग करने के बाद में जो ज्ञान को प्राप्ति के लिए संघर्ष किया है तो हमारी पुत्र वधु यशोधरा ने महलों में रहने के बाद भी कसाई वस्त्र धारण की है। मेरे बंधु जैसे ही भगवान ने उसके शब्दों को सुना है तो भगवान बुद्ध कहने लगे हैं कि उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बुद्ध स्वयं दर्शन देंगे। जहाँ पे बाप बेटा हैं जी मनोज और प्यारे लाल ठीक है 100 रुपया। इसी बीच कुछ दानदाताओं ने दान दिया है 50 रुपए थान सिंह साग बेटा जबी से 100 रुपए सत्यपाल सागर 100 रुपए प्रमोद साग पुत्र बाबूराम साग ये सभी बेटा जबी से है। 20 रुपए ओमपाल पुत्री क्रांति गलत लिख दो बेटिया बड़ा क्रांति हुए तो तुमने क्रांति ना पहले लिखते हो बाकी बार का बेटा बड़ा लिखते उल्ट उल्ट हो यो सही है स्कूल पीछे लौटे आई चला तुम्हारी तिथि पड़ गई तुम जाना पड़ेगा। ओमपाल पुत्री क्रांति ओमपाल पुत्री क्रांति लिखो। उसके बाद में 100 रुपए हीरालाल डॉक्टर साग का ये बेटा जल्दी से है। 100 रुपए डॉक्टर लालता प्रसाद साग 100 रुपए अशोक साग मास्टर 100 रुपए विश्वनाथ साग और 100 रुपए महेश चंद्र सागर ये सभी बेटा जबी से है। और 100 रुपए मनोज कुमार सागर और उनके पिताजी है प्यारेलाल दोनों ने 100 रुपए दिए हैं दोनों भाइयों बाप बेटा ने ये सभी बेटा जबी से है। और 100 रुपए ताराचंद सागर प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और इसी गांव से है बेटा जबी ग्राम पंचायत है। अच्छा और 50 रुपए राजेंद्र सागर बाबा भीम की गजल भाग रही है। और 50 रुपए राजपाल साहब बेटा जबी से और 20 रुपए नेहा कुमारी और 50 रुपए हेम सिंह साहब। हमारे भैया ने बाबा साहब के गीत की बात की है। कहना है ये लोग कह देते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया और हम उनसे प्रश्न करते हैं कि बाबा साहब ने क्या नहीं किया। जो ये कहते हैं बाबा साहब ने क्या किया
हम उनसे कहते हैं कि उन्होंने किया क्या नहीं, तो वो भी नहीं बताते हैं, सिर्फ अपने मतलों के लिए, अपने मतलों के लिए तो बुद्ध को भी अवतारी बता देते कि फलाने की अवतारी है, क्योंकि उनकी जामे दाल नहीं गल पा रही इसलिए। कहना है कि सबे बहुजन के, कि सभी बहुजन के हकीकी लड़ाई लड़ाई मेरे भीम ने लड़ी। सभी बहुजन के हकीकी लड़ाई लड़ाई मेरे भीम ने लड़ी। कहना है सभी श्रोता बंधुओं से, मेरे भीम बाबा ने इतना जगाया, फिर भी तुमको होश नहीं आया। इतना बड़ा संघर्ष किया है बाबा साहब ने, मेरे भीम बाबा ने इतना जगाया, फिर भी तुमको होश नहीं आया। उन्नति के लगे जो कर रहे पढ़ाई लड़ाई मेरे भीम ने लड़ी। सभी बहुजन के हकीकी लड़ाई लड़ाई मेरे भीम ने लड़ी। अब क्या किया है बाबा साहब ने, अरे चलाया, भारत का संविधान बनाया। अरे मनु विधान को अब चलाया, भारत का संविधान बनाया। सब अधिकार दिलाई लड़ाई मेरे भीम ने लड़ी। सभी बहुजन के हकीकी लड़ाई लड़ाई मेरे भीम ने लड़ी। सभी बहुजन के हकीकी लड़ाई लड़ाई मेरे भीम ने लड़ी। नाम हमारे जिला बदा
अपना ही किसी से कोई प्यार न करे। जब भी बहुजन के हक की लड़ाई लड़ाई मेरे हिमने लगी कब। प्यारेलाल सागर आप सब प्रेम से बड़ी भगवान बुद्ध की। तो ये 40 रुपए से सम्मान करते हैं प्यारेलाल सागर भैया। और हाँ, जिसे आप बड़ा दिन के रूप में बनाते हैं, यानी 25 दिसंबर 1927 के लिए बाबा साहब ने मनु स्मृति को जलाया था। हाँ, बहुजनों के लिए वास्तविक में ये बड़ा ही दिन है। आपने सुना होगा। कहना है अरे रखमान हमारो माया सतरक ये माता बहने तो बैठा है पे तुम्हें तो होली को खूब गा तुम लोग तो बोलते हो। मन हमारो भीमा सुतरक मान अरे माया सुतरक मान हमारो तेरे दास तुम्हारो। अरे हम नादान उम्र है थोड़ी हमको है बुद्ध तुम्हारे सहारो माया सतरक मान अरे कसा गौतमी मृत सुतलाई आप ही नहीं समझ आई। अरे कसा गौतमी मृत सुतलाई आप ही नहीं समझ आई। अरे तन पे चीबर डारी तथागत तुमने तो पट चारे समझ आयो। मन हमारो माया सतरक मान अरवात लगाई बड़ी देर से अयो चीबर धारी। और नाव हमारी अटक रही है अरहत जी देव पार लगाई बाल हमारा। और ताराचंद सागर भैया ये 20-20 रुपए चारों कलाकारों को देते हैं। और अंडऊ नगला से और हमारे भैया ये अंडऊ नगला से है। अंडऊ नगला का ही उजानी पास में है। आज से लगभग 4-5 साल पहले हम वहाँ पे कार्यक्रम करके आए थे। वहीं पर ध्यान लाते हैं। अभी तो ये होली वगैरह चलता ही रहा, होली के समय आज
भगवान जिस समय भिक्षुक को लेकर के कपिलवस्तु के महलों में पहुंचे, आराम से तो दंडे बड़े ही आदर से उन्हें भोजन कराया। मेरे बंधु, आज भोजन करने के बाद में भगवान वहां से चले जाते हैं। हाँ, उस दिन तो राजा के ने उनके लिए भोजन का निमंत्रण दिया था, इसीलिए उन्होंने भोजन किया। अगले दिन हाँ, ये भूख तृष्णा ये तो सभी को सताती है। अगला दिन जब हुआ है, उस दिन महाराज से तो घंटे उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया था। तो कहने लगे हैं बच्चों, हमें इसी कपिलवस्तु नगर में भिक्षाटन करना है। आज चले हैं भिक्षाटन करने के लिए। डगर डगर मांगे नगर और कर कर मांगे खानी। डगर डगर मांगे नगर कर कर मांगे खानी। जिन्नु भाई लड़पाल कभी समाचार पाए। जिन्नु भाई लड़पाल कभी समाचार पाए। आज ही एक सेवक ने उन्हें भिक्षाटन करते हुए देखा। जा करके महाराज शत्रुघ्न से कहने लगे हैं, आपके लाला है अरे कपिलवस्तु के जो वर्तमान में आने वाले शासक है, आज वो अपनी ही प्रजा के सामने भिक्षाटन कर रहे हैं। ये आगे शोभा नहीं देता, ये उन्हें शोभा नहीं दे रहा है। एकदम से जैसे ही महाराज शत्रुघ्न ने सुना, पाई खबर महाराजा ने कि भिक्षा नंगर में मांगत है। उसी समय सिंहासन से उठ कर आए, फिर ऐसे वचन सुनाए। करके कहने लगे हैं, लाला तुम्हें ये शोभा नहीं दे रहा है, अपनी ही प्रजा के सामने तुम भिक्षाटन कर रहे हो। मेरे बंधु, और जरा सोचो कि शेर शिकारी होता है, ये तो दुनिया के लोग जानते हैं, शेर शिकारी जानवर होता है। ऐसा नहीं कि उसे मांस को भोजन नहीं मिले तो घास चुगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वही बात महाराज शत्रुघ्न ने कही है, लाला कि शेर शिकारी होता है जो मांस का भक्षण करता है, और मांस नहीं मिल पाने पर घास नहीं सकता है। कहने लगे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उसे मांस खाने को ना मिले तो वो जंगल में जाके घास चरने लगे। मेरे बंधु, जैसे ही महाराज शत्रुघ्न के ऐसे शब्द सुने हैं, एकदम से भगवान बुद्ध कहने लगे हैं, राजन तुम्हें फिर मोह हो गया, तुम्हें मोह हो गया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान बुद्ध सारी दुनिया के हैं, और बुद्ध सारी दुनिया, और सारी दुनिया भगवान बुद्ध की है। मेरे बंधु, तो क्या बोले हैं कि जन्म ही मानव वंश में
और भेद न माने कोई, जात पात कुल गोत्र कछु, और बुद्धन के नहीं हुए। कहने लगे हैं हम तो ठहरे बैरागी। अरे महाराज सिद्धोधन का साक्ष्य हो सकता है, लेकिन हम तो ठहरे बैरागी। अगर हम वंश को देखें तो फिर हमारे ही मतभेद कर दिया तो फिर संसार में आने वाले लोग क्या कहेंगे। आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं लाला, जब तक आप कपिलवस्तु में रहे तब तक आप भोजन नगर से नहीं मांगेंगे। मेरे बंधु, और जिस दिन भगवान कपिलवस्तु में आकर के आए थे वो दिन कौन सा था जिसे आप दीपावली कहते हैं? बड़ी दीपावली ने कहा था कि हाँ आज जमदिया है। वे जमदिया नहीं थे। भगवान जब पहली बार आए थे तो इकलौते पुत्र थे भगवान महाराज सिद्धोधन के। इसीलिए दीपावली से एक दिन पहले जो एक दीपक जलाया जाता है वो कुल दीपक का संकेत करता है, क्योंकि वो उनके अकेले कुल दीपक थे, इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया था। और अगले दिन जब प्रजा को पता चला है तो सब पूरे नगर में दीपक जलाए गए। हमारी माता बहन एक काम और करती है शाम के लिए। दीपावली में पूजा किसकी होती है? किसकी पूजा होती है? भाई हम नहीं जानते। अगर हम जानते हो तो हम कथा नहीं कहते ना ना कथा तुम्हें दिखाते नहीं। हम कथा का कथा तुमसे का सीखले हम कहते ही हम तो पढ़े लिखे ना है, इतनी कमी है सिर्फ। भाई बात जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो मास्टर पास कत्ते का जाएगा। हाँ दीपावली में किसकी पूजा हो जाए? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी की पूजा करते हो? अच्छा हाथ उठा के घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए। जितने उत्सव है त्योहार है सब इन पे थोपेंगे, इन पे एक है, क्योंकि वो जानते थे अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे में विकास कर देगी। इसीलिए इन्हीं को गुलाम बनाओ। ये तो ऑटोमेटिक बने रहे हैं उल्लू ऐसे सब। दीपावली में किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी की। और इनका एक दूसरा नाम और होता माया। और महामाया ज्यादा हुए तो महामाया हुई भाई। और महामाया कौन थी? सिद्धार्थ की माँ। किनकी पूजा करते हो बता? हम जा कहते जो फोटो कह रही है भगवान को तो फोटो रख के पूजा करियो, तो कह रहे हमारे घर से तो लक्ष्मी चली जाए। महामाया कौन थी? अरे लक्ष्मी का दूसरा नाम माया कहते हैं, दौलत कहते हैं। उसमें पहुंचाइए पर्यायवाची शब्द में। अब तो थोड़ी देर स्कूल में पहुंच जाओ। माया, महामाया, लक्ष्मी ये सभी दौलत के पर्यायवाची शब्द होते। रुपया के उतना ही होता। अब पूजा लक्ष्मी को, और लक्ष्मी की सवारी कौन होता है? लक्ष्मी की सवारी क्या होता है? उल्लू। लक्ष्मी की सवारी कौन होता है? एक समय ऐसा हो अजय पाजी करवा चौथ बहुत भक्ति व्रत रखना, इन्हें पहले बताया जाए। एक समय ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू लक्ष्मी जी से नाराज हो गए। बोले तुम्हारी पूजा हर साल हो, हमें कोई न पूजत, हम तुम्हारे साथ न रहे हैं। अब उल्लू नाराज हो गए। और जब नाराज हो गए
अब अच्छे झूठी तो जाके थोड़ी अरे प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की सही करो थोड़ी देर के लिए। तो आज जब उल्लू नाराज हो गए तो लक्ष्मी बोली चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, आज से 11 दिन पहले हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तब तुम्हारी पूजा हुई है। दीपावली से 11 दिन पहले कौन से त्योहार आए थे? बोले चिंता नहीं करो, आज से 11 दिन पहले हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तो पूरे देश मुझे उल्लू पूजे जाते। हमारी काय पूजा हुई है, हम तो शुरुआत है, हम जा नहीं कहा तो पूजा नहीं करो, पूजा समझो, माने पूरी जमाने जानकारी, सच्चे ज्ञान की ही जानकारी करना पूजा है। अब पूरे देश में उल्लू पूजा हो रही है 11 दिन पहले। अब हमारी माता बहने अपने पति को चाहे ईश्वर मानती हो, चाहे उल्लू मानती हो, चाहे भगवान मानती हो, कहा मान के का पूजा कर रही हो, उनकी मानसिकता है। और फिर संसार जो है लकीर की फकीर जाता है। हमने कही अम्मा राती है तो बिटिया जरूर रहे, और ना रहे तो बे यहाँ से भिजवाई दिए, करवा चौथ ले रहने है तो मैं सब चीज भेज दी है पहली साल, और फिर एक नियम की परंपरा बन जात, करवा चौथ के ऊपर तो तोड़ उड़ाएंगे आप, अगर तोड़ दो तो तुम्हें तो एक ही रहे। पति चाहे रोज एक पौवा पी के बड़ी उम्र कम करे, ऐसे कोई फर्क ना है, लेकिन जो एक दिन हम पूरी 1 साल उम्र बढ़ाई देती है, पूरा रिचार्ज हो जाता है 365 दिन को, 366 भी दिन, तो फिर तो 64 दिन को रिचार्ज हो, फिर 365 को दिन आए जाते साल में, यानी 364 दिन को रिचार्ज हो जाते वो एक ही बार में। फ्री नेटवर्क है वहां में, ऑनलाइन हो जाते के बाद में। हाँ 5G नेटवर्क। अब दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा करती है, चलो अच्छी बात है, मान लिया। उनका वाहन है उल्लू है, और जा तो सब जानत कि उल्लू के लिए रोशनी में दिखाई ना देती, उल्लू को रोशनी में दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। और दीपावली त्योहार कौन सा है? दीपावली प्रकाश का पर्व है। जब दीपावली प्रकाश का पर्व है तो फिर बापे लक्ष्मी की पूजा होता ही ना हुई है, अगर हो तो ये तो उल्लू उनके सवार होकर ना आती हुई है। अब कैसे आइए जाए रात के 12 बजे के बाद, अंधेरे में जब इनके दीपक बुझ जाए या मोमबत्ती बुझ जाए, कैसे आइए जाए धोखे धड़के में, तो फिर इनके घर में तो वो सूप निकाले के जड़ा पर गली में होता है। देखो जाना कहियो कि देखो हमारी तरफ तो निकाल करो, हम देख तरफ, और हम नकल करने में बहुत माहिर है, कि पढ़े लिखे तो है ना है, स्कूल तो गए ना सही करके, लेकिन हमने जो देखा है वही आपको बता रहे हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनका वाहन भी उल्लू बताते हैं। पहले तो वो रोशनी में आए ना पे दिन के 11 रात के 12 बजे तक क्योंकि दीपक जलते हैं, रोशनी में लक्ष्मी आ नहीं पाएगी क्योंकि सवारी उल्लू की है। और दिन में अगर रात्रि में अगर सुबह के समय अगर आ भी जाए धोखे धड़ाके में कहोगे घर, तो उनके घर में सूप निकाल के वो काबड़ का विरुद्ध निकालो जैसे निकाल रहा है भजन दो बंदो भैया कैसी दुनिया है कि बेढंगी दुनिया, अरे भूल भूलैया बेढंगी दुनिया भूली भूलैया मरे गए को जाते चंदन
करो, पूजा का लोग लेना ही कर। हाँ, सच्चे ज्ञान को अर्जित कर रही, उसके बारे में पहले जानो, सोचो समझो तब पूजा करो। अरे जब वो लक्ष्मी की मूर्ति रखता की जगह भगवान बुद्ध की रख ले। दीपक जलाइए, कोई दीपावली का दिन ही निश्चित नहीं है। भगवान बुद्ध की पूजा जो है महीने में 4 दिन निश्चित है, दोनों महीने की अष्टमी। और कौन से दिन पूजा करें फिर इनकी? महीने में 2 अष्टमी पड़ती है दोनों पाक में, एक अमावस्या और पूर्णमासी। आप 4 दिन कितने भी दीपक जलाओ, और दीपावली वाले दिन भी अमावस्या पड़ती है। आज जैसे ही भगवान बुद्ध का आगमन सुना है, समस्त परिवारी जुड़ के आ गए हैं। दोबारा भगवान का आगमन हुआ है। पहले भगवान का आगमन उन्होंने साल भर में ही जाके स्वागत किया था, और दोबारा भगवान का जिस समय आगमन हुआ है कपिलवस्तु के महलों में, कि भाग्यवानी पुत्र का आगमन सुनी, और पुरवासी सब जुड़ी आए। भाग्यवानी पुत्र का आगमन सुनी, पुरवासी सब जुड़ी आए हैं। गोपारा उन्होंने जान लिया, नहीं दर्शन करने आए हैं। आज जैसे ही यशोधरा ले जाना है, एकदम से कहने लगी है, विचार करने लगी है। जब इन्होंने कपिलवस्तु का परित्याग किया तो हमें ये पता है कि कौन आएंगे। वो अपने मन में विचार कर रही है, ये हमें बता कर नहीं गए, हम इनसे मिलने नहीं जाएंगे। आज यशोधरा उनसे मिलने नहीं आई है, तो आज मैया प्रजापति जाकर के कहने लगी है, हे गौड़ा सागर, दोष उसका नहीं है। एकदम से मैया प्रजापति ने एक दासी को अपने पास बुलाया। और ये 50 रुपए राजाराम भैया बराबर नगला से मुराबाद नगला से 50 रुपए से सम्मानित करते हैं। हम भगवान से कामना करते हैं मेरे सदा से प्रदान करें। आज वो दासी चली है वहां से, भैया प्रजापति ने दासी को बुलाया और कहने लगी है, चली जा, बुला लाया यशोधरा के लिए। उसे कहना कि तेरे पिया भगवान बुद्ध बन चुके हैं, वो कपिलवस्तु के महलों में आ चुके हैं, चल। और जब दासी चली है, अरे दासी वहां से चली भई रे, सुन भैया मेरे, आकर सुन भैया मेरे। चली है दासी धीरे धीरे डगरती जाई रही है, बच्चन से पथरिया जानी रे, बच्चन से पथरिया। आज वो दासी जिस समय चली है तो आकाश में करता हुआ ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। क्या बोली है, काका सब तनु खाइए, अरे चुनी चुनी खाइए मेरो
जा करके महलों में पहुंची है। और जैसे ही यशोधरा से जाकर के कहने लगी है, बहन तेरे पिया जो सिद्धार्थ गौतम है वो बुद्ध बन चुके हैं, कपिल वस्तु के महलों में आए हैं और चल करके उनके दर्शन कर ले। तो एकदम से कहने लगी है दासी हम नहीं जाएंगे। वो क्या बोली है दासी, अरे आए हैं गौतम कपिल वस्तु में चल के दर्शन पाए। धीरे धीरे कहे महिला में गौतम आए, धीरे बड़े आया है महिला में गौतम आए हैं, काफी चल के कहने लगी है चल करके तू भगवान के दर्शन कर ले। एकदम से कहने लगी है हमें मालूम है, बोली हमें मालूम है वो आए हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं जाएगी? तो बोले जाए जाए क्या? अरे ये तो हमें मालूम था कि वो बैराग को धारण करेंगे, लेकिन जब उन्होंने जाते वक्त अभी जगाया क्या कथा बढ़ गई हमसे। आज जा करके दासी ने भैया प्रजापति को बता दिया है कि वो दर्शन करने नहीं आएगी। तो जा करके भगवान के दोनों हाथ जोड़े बोली ये कड़ा सागर, अरे दोस्त उसका नहीं है, अरे तुमने कपिल वस्त्र के महलों का परित्याग करके वो ज्ञान को पाया, उसने श्वेत वस्त्रों को धारण करके कपिल वस्त्र के महलों में अपना जीवन यापन किया है। मेरे बंधु जैसे ही ऐसे शब्द सुने हैं तो कड़ा सागर भगवान बुद्ध कहने लगे जब उसने इतना बड़ा त्याग किया है तो उसे यह हारने की कोई जरूरत नहीं है। आज बुद्ध स्वयं जाएंगे उसे दर्शन देने के लिए। तुरंत एक बौद्ध वृक्ष को साथ में लेकर भगवान यशोधरा के महलों में चले हैं और जैसे ही आते हुए देखा है पागलों की तरह टूट पड़ी है कि लखनऊ की चंद चकोरनी मन बहुत चरण सरोज की कटी रखी फूट फूट बन लागी आज रोने लगी है, कहने लगी है गलती बन गई थी इस राशि से जो आपने इससे महीनों का त्याग करते समय तुमने हमें बताया तक नहीं। अरे आपने तो बचपन के समय ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आप बुद्ध बनोगे, बैरागी बनोगे। रानी माँ ने भी हमसे मना किया था कि इनका वर्ण मत कर, लेकिन हमारे दिल में लालसा थी कि आप महलों का परित्याग करें तो 5 कदम आपको भी दरबार से विदा करूं। लेकिन ऐसी कौन सी खता बनी जो आपने हमें जाते वक्त बताया था नहीं। चरण शीश नभाई कहीं तब यशोधरा बिलखाई रे
गई थी इस दुखिया से। चरण शीश नभाई कहीं तब यशोधरा बिलखाई रे। अरे कौन खता तुझी याद बन गई गोरैया जी। अरे रोई रोई के गोपा बोली भगवान दया सिखाई रे। अरे कौन बता दुल्हा से बन गई जो गैया जी भुलाई रे। रोई रोई गोपा कही हमारा में नैया फंस रही है। अब तो रोई रोई गोपा कहे हमारा में नैया फंस रही है। कहने लगी है कौन सी गलती बन गई हमसे जो आपने अभी जाके वक्त बताया तक नहीं। एकदम से कौड़ा सागर भगवान बुद्ध कहने लगे हैं मेरे बंधु भगवान बुद्ध कहने लगे हैं अगर यशोधरा का त्याग नहीं होता तो सिद्धार्थ ये कभी बुद्ध नहीं बन पाती। कितनी बड़ी बात कही है कि अगर यशोधरा का त्याग नहीं होता जीवन में तो ये कभी सिद्धार्थ से बुद्ध नहीं बन पाते। अगर बुद्ध का ज्ञान मानव कल्याण के लिए है तो यशोधरा का त्याग भी हमारी माताओं बहनों के जीवन में काम आएगा। मेरे बंधु आज यशोधरा शांत हो गई है कि चित चाह रही बहु बोलन की बात न एक बोल। चाह रही बहु बोलन की बात न एक बोल। अभिलाषी रही उर बोलन की मुख मुख न अंत बोल। पिया ठाड़ रहे कहीं बैठन की कर जीवन विश्रम मोड़। पिया ठाड़ रहे कहीं बैठन की कर जीवन विश्रम डोर। कहीं जे हसकी सुख जान समय सुख पाय नदी जन डोर। तथागत आई के ज्ञान बताई जइयो मन ले लई सरल तुम्हारी दया। अरे नहीं सरल तुम्हारी जरहत ले लई सरल तुम्हारी। तथागत आई के ज्ञान बताई जइयो मन ले लई सरल तुम्हारी। भगवान महलों से चले गए उसी समय यशोधरा की जो दासी थी वधवाला वो वहां पर आ गई। अब कहने लगी बहन अरे हमने सुना है तो प्रिया भगवान बुद्ध जो बन चुके हैं वो महलों में आए। बोले आए तो थे क्या वो महलों में रहेंगे या पुनः बैराग धारण करेंगे। पागल है तू बिल्कुल पागल है। अगर उन्हें महलों में रहना होता तो बैराग ही धारण के पड़ते। यशोधरा कहने लगी बहन चलो बता चलो ठीक है जो कुछ है वो सही है।
जो कुछ है वो सब सही है, लेकिन हमें एक बात बता, ये तो सभी जानते हैं कि कपिलवस्तु के महाराज से 2 दिन के बाद तेरे पिया सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के राजा बनेंगे, लेकिन सिद्धार्थ के बाद यहाँ का राजा कौन बनेगा? मेरी बंधु, जैसे ही जब बात कही है यशोधरा कहने लगी है, जानना चाहती है तो सुन, हमारे पिया सिद्धार्थ गौतम यहाँ के राजा बनते, अब हमारे देवर नंद यहाँ के राजा बनेंगे। एकदम से कहने लगी है, तू बिल्कुल पागल हो गई है, जरा सोच। देवर बहुत देवर वाली हो ना, यशोधरा की बात सुनी मधुबाला बोली पानी है, और तेरे जीवन में बहना नहीं मिलना तो पानी है। तू तो बिल्कुल पागल हो गई है, नंद राजा बनेगी, जरा बुद्धि पे जोर दे। देवर, अरे जब तक इनकी शादी ना है तब तक ये तेरे देवर है, और क्या दिन शादी हुई के आएगी क्या दिन देवर भेवर कुछ नहीं रहे हैं। यशोधरा कहने लगी है, तू बिल्कुल पागल है। तो क्या बोली है? गोदी का मेरा बेटा जो उससे बढ़कर देवर लागे, और तेरी बातें सुन सुन के मेरे तन में गुस्सा अब बाहर। कहने लगे हैं, तू जो प्यार लगाती है, जरा सोच। एकदम से मधुबाला कहने लगी, बहन तू बिल्कुल पागल है, जरा सोच। तूने क्या तो कह दी राहुल से बढ़ के हमारे नंद है, लेकिन वो अभी है, जब वो विवाह होकर उसका आ जाएगा उस दिन, और जब तक उसके हाथ में ये शासन की चाबी नहीं है तब तक तू उसकी भाभी है। और जादिन देवर नंद यहाँ के राजा बन गए, जादिन भाभी भाभी को इसका कुछ नहीं रहे है। जो लगे हाथी प्रशासन गुइया चाबी, है बहन, जब तक तेरे हाथ में ये राजतंत्र सब कुछ तब तक वो तेरा देवर है। जो लगे हाथ प्रशासन गुना चाबी, तो लगी देवर तुम बड़ी भाभी। देवर नंद यहाँ का राजा बनेगा, जादिन रानी बनेगी वो रानी। जब उसका विवाह होकर आएगा, तेरा देवर नंद यहाँ का राजा बनेगा, और रानी तेरी जो रानी बनेगी उस दिन मुझे पता लगेगा। जादिन रानी बनेगी शिवरानी, भाई दाना बने रहो जेठानी।
केवल देवरानी जेठानी रह गए और जरा सी तुमने उंगली उठाई तो तुझे और तेरे पुत्र को धक्के मार कर कपिल वस्त्र से बाहर कर देगी। बात करती है कि हमारा देवर नंदे आकर राजा बनेगा। जरा सोच। और जैसे ही ऐसे शब्द सुने हैं यशोधरा के दिमाग में झटका लगोगी तो तो सही है, कहती तो सही है, बोले क्या करना चाहिए हमें? बोले सुन, अभी तेरे पिया सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने हैं वो कपिल वस्त्र के में ही मौजूद है सालवन में। कपिल वस्त्र में सालवन था और राजगिरी में भेड़बन और श्रावस्ती में जैतवन। कहने लगे हैं कि तेरे पिया सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हो चुके हैं वो अभी साल भर में ठहरे हुए हैं और तू अपने पुत्र कोल के पास भेज दे और उससे कहे कि कपिल वस्त्र बलराज में हमारा अधिकार हमें दिलवा के जाए। 8 वर्ष के राहुल है, पूरी रात एक लट्टू तोता बनाए गए और जब सवेरा हुआ है भगवान भिक्षाटन के लिए निकले। एक को पाको राजकुमार आयो राज लेने गौतम से। मैया ने तो सिखाई कि कपिल वस्त्र बलराज में हमारा अधिकार दिलवा के जाओ, लेकिन 8 वर्ष के बच्चा में बुद्धि कितनी होता है तो जान लो। को पाको राजकुमार आयो राज लेने गौतम अब इधर भगवान निकले हैं भिक्षाटन करने के लिए। पहुंचा जाई पास गौतम के, पहुंचा जाए पास गौतम के और गौतम से बोला ऐसे एकदम से भगवान के लिए आवाज लगाने लगे हैं ठहर जाइए। और जैसे ही भगवान के पीछे बढ़कर देखा बोले हम राहुल पहुंचा जाई पास गौतम के अब गौतम से बोला ऐसे आए अधिकार आयो राज लेने गौतम। इसी बीच दाताओं ने दान किया है भोपाल के पुत्र सचिन जो 50 रुपए बेटा जबी से दान करते हैं। 20 रुपए भोपाल के पुत्र संचित है, ये भी बेटा जबी से है। और ये 20 रुपए भोपाल की पुत्री विमलेश, 20 रुपए भोपाल की प्रेमिका ये की पुत्री है, ये बेटा जबी से है। और 20 रुपए लालता प्रसाद की पुत्री शिवानी साग, 100 रुपए ताराचंद सागर प्रधान के पद के उम्मीदवार हैं। और 20 रुपए ऋतिक साग आर्यन साग के भाई, ये बेटा जबी से है, दोनों भाई दे रहे हैं। और 100 रुपए तुम्हारी लाल सागर दुकानदार बेटा जबी से और 50 रुपए नेमपाल साहब, इन सभी ने कमेटी को मजबूत बनाने के लिए दान किया है। 50 रुपए भारत
भारत सिंह सागर। और 50 में भारत सिंह सागर। बेटा जभी से आज जैसे ही राहुल को देखा है समझ गए भगवान समदर्शी कि हमें क्या करना चाहिए। अब मेरे बंधु एकदम से राहुल से कहने लगे, लाला क्या लेके आए हो? अब जा तो भूलिए कपिल वस्त को राज्य में हमारा अधिकार दिलवा के जाओ। सिर्फ जा करे नहीं, हमें मेरू अधिकार दे के जाओ। भैया ने पढ़ाया सिखाया था कि कपिल वस्त को राज्य में अधिकार देकर आना। अब ये करे हमें हमारा अधिकार दे दो। और जैसे ही जा कही है भगवान बुद्ध कहने लगे हैं, मेरे पास तो कोई सोना चांदी नहीं है जो हम तुम्हें दे दे। हम तो ठहरे बैरागी। सोना चांदी नहीं पास मेरे, जो दे तुमको ला करके। अरे जो चाहो तुम्हें राहुल मुझे धर्म कहने लगे हैं, मेरे पास धर्म का खजाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल बोले हमें नहीं मालूम, हमें भय दे दो। कहने लगे हमें वही दे दीजिए। बोले लला सोच ले नहीं, अम्मी ने पठाओ है कि भगवान से लेकर आना। 8 वर्ष के राहुल, ये तुम्हारा खजाना है। अब जब ज्यादा जोर दिया है तो साल भर में ले जाकर के राहुल का भी मुंडन कर दिया और वृक्ष बन गया। अब तो राहुल कूदे कूदे फिर सोचता अम्मा लगा तो मम्मी चाहिए भेजे थे। बहुत समय हो गया जब राहुल लौट के नहीं आए। तेरी भई बहु लौट जब ये हनायऊ कीर, तो हले नहीं तक करही भेजे मैं अधीर। आज लला की सूचना ले लगे ले दूतर के लिए भेजने लगी। ला देख क्या कहाँ चली गए और समय हुई अब तो आइया तो चाहिए थे। और जब सेवक पहुंचे हैं बाग में देखो वृक्ष रूप धार में राहुल वृक्ष के बीच में कूदत घूमे, बहुत प्रसन्न है। एकदम से लौट करके आए और कहने लगे हैं यशोधरा गजब हो गया। आज उन्होंने राहुल को भी वृक्ष बना लिया है। और जैसे ही यह बात कही है कि राहुल को भी वृक्ष बना लिया, एकदम से धरती पर सिर को पटक दिया और कहने लगी है लाला अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में। आज पाई खबर जब यशोधरा ने, धरती पे गिरी तुम्हारो अखाड़े। आए मेरे बेटा आए मेरे छैया, छैया छैया नहीं मेरा। अरे
हमारे कथैया तो देव भेजबा एक अपने मन बेटा दे कारण बच्ची का मारी गहरा अब तो यशोधरा ने दासी लई बुलाए चली जा राजमहल को एक सास ने तो लई बुलाए सही दासी ढाई बार लाई पहुंची रंग महल में जाए हकीकत के जब मैया ने तुरनी की कर मार कर लला तुम्हारे के गौतम प्यारे भैया को योगी के ले गए बनार अब तो रोई रोई तो बात कही हमारा में नैया फंस गई है अब तो रोई रोई तो बात कही हमारा में नैया फंस गई है आज यशोधरा कहने लगी है अब क्या करे क्या ना करे तो आज महाराज सेदुधन मैया प्रजापति जिस समय साल वन में पहुंचे हैं भगवान बुद्ध से जाकर के मिले कहने लगे हैं तुमने वैराग्य धारण कर लिया ये तो चलो कोई बात नहीं लेकिन तुमने जो है वंश बेल दी थी राहुल हमारा केवल एक ही सहारा था कि आपके बाद का वंश का राजा राहुल बने तुमने उसको भी वैरागी बना लिया अब बताइए हम क्या करें क्या होगा इस राज का जब ज्यादा नाराजता देखी है तो भगवान बुद्ध कहने लगे हैं आज से हम वृक्ष संघ में एक नियम तैयार करते हैं उसी दिन सभी वृक्षों पर एक नियम लागू कर दिया कि बिना परिवार की इच्छा से कोई भी किसी के लिए भिक्षु ना बनाए तो आज जब कोई भिक्षु बनते हैं तो सबसे पहले परिवार की सहमति दी जाती है आज वही नियम भगवान ने बना दिया कहने लगे हैं कि अब हम इसे जीवन ले तो सकते नहीं है कि बिना इच्छा के लेकिन आज से हम अपने भिक्षु संघ में नियम बनाते हैं कि परिवार की बिना इच्छा के किसी को भी भिक्षु नहीं बनाएंगे मेरे बंधुओं और अपने भिक्षु संघ को लेकर वहां से जेतवन के लिए चले गए एक गीत बोलते हैं
महाराज वंदना करते हैं, हैं? समय तो कुल काफी हो एक ही बोले कोई प्रसंग हुए ना पे प्रसंग कम से कम 2 घंटा 1 घंटा चाहिए। कि बुद्ध के मार्ग में, कि बुद्ध के मार्ग में सबकी भलाई के मानव गौर न करे। बुद्ध के बुद्ध के मार्ग में सबकी भलाई के मानव गौर न करे। बुद्ध के समझिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर कोई आया नहीं। तुम्हें चिल्ला रहे गब्बा अच्छो नहीं लगते ना क्यों ये ज्यादा पूरी भैया पूरी को खाना बाजी का हराम मत हो जाए। चलुआ ना बैठे परावन अपनो मन बोले ना बोल ले बाजी तो ज्यादा भूल जाता है हमारा बीपी हाई हो जाता है। डॉक्टर साहब बुद्ध के मार्ग में सबकी भलाई के मानव गौर न करे। बुद्ध के मार्ग में सबकी भलाई के मानव गौर न करके। विचार कर रहे थे पीछे वाले कि भाई पड़ोसी ला बजा रहे थे हम काय बजाए। आवाज का बेटे एक दूसरे की साड़ी देख रही वह आई फीकी है कि अच्छी रखा है ऐसे ना बजाए बराबर बारे में सुन ली धीरे धीरे मन नहीं नहीं बोल लेते। अच्छा ऐसे पड़ा तो मुझे समझो मच्छर उड़ाए रहे पड़े पड़े ऐसे हाथ थोड़ा हाथ अगर ताली जाए बजाए हो समझ गए कि है साकन की शान यार के सुभारत में है साकन। देखो जाता है ऐसे लाए चला तो भाई बाहर थोड़ी मिल जाता बात बताओ तो मैं मालूम हमारी पार्टी हमेशा आगे रहा तक तुम्हारे जो पीछे रहे पार्टी अरे क्यों ले रहे क्या बताओ भैया लोग हमारी जो माताएं बहने ना हम अब खाना खान गई तुम देख रहे थे ढोलक बज रही थी तो खूब अच्छी तरीका से गाई थी पूरी गाय चुराई रही थी तुम्हारी